अन्य घटकों के साथ रहना नहीं आता तो उसका पढ़ा लिखा होना न केवल बेकार है बल्कि उस पर लगाया हुआ धन भी राष्ट्रीय अपव्यय के समान है। भैया, इसी बात को सामने रखते हुए आपसे सादर अनुमति चाहती हूँ कि वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, जिसका कि निरंतर अध्ययन हम लोग 10 साल से कर रहे हैं और परम पूज्य गुरुदेव की बात जो पहले केवल पढ़ते थे अब वो समझ में आने लगी है, इसलिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द इंटरैक्शन ऑफ साइंस विद स्पिरिचुअलिटी या साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए आपसे सादर अनुमति चाहते हैं कि आप उसके लिए हमें अनुमति दें। आई बिलीव दैट द माइंड बिहाइंड द प्रोजेक्ट शुड बी मोर स्ट्रॉन्ग और हमारे गुरुदेव का इतना बढ़िया लिटरेचर है कि हम इंटेलेक्चुअल्स के बीच में, इलाइट्स के बीच में रख सकें, क्योंकि इलाइट शुड कम फॉरवर्ड एंड मैनेज द रिलीजियस स्टेप। इसके लिए आपसे सादर अनुमति चाहते हैं कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम करना चाहते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग से इसकी अनुमति, पैसा, ये सब हम अरेंज कर लेंगे, लेकिन बैनर रहेगा इंटरनेशनल गायत्री परिवार। उसके लिए आपके साथ अनुमति कि आप स्वयं अभी नहीं, 1 साल का हम समय रख लेंगे, उसके बाद आप उसमें आने की अनुमति हमें प्रदान करें। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इसका जवाब दे दूं मैं। 2012 में हम लोग शांतिकुंज में प्लान कर रहे थे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी एंड कॉन्शियसनेस, और तुमने मेरे मुंह से अपनी बात छीन ली कि वो हम शांतिकुंज में करना चाहते थे, तुम भोपाल में करो, हम भोपाल में आके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भैया ने जैसे कि एक बीमार जो होता है उसके रूठने और बड़बड़ाने पर उसको वो सब कुछ नहीं मिल जाता जो कि वो चाहता है। हम लोग के सारे क्वेश्चंस का जवाब हमें मिल चुका है। एक और बात भैया आपकी तरफ से मैं इनको बोलना चाहती हूँ कि जो बहुत सारे सवाल आप लोग यहाँ पूछ रहे हैं उन सारा का सारा उत्तर जो है डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के युग गीता में उनके स्पष्ट फॉर्मूलेस दिए गए हैं, जिनको कि हम अपने स्वाध्याय मंडली में प्रस्तुत करते हैं। आज्ञा चाहती हूँ कि 4-5 वाक्य इन सबके सामने रख सकूं। डॉक्टर प्रणव जी देखिए क्या लिख रहे हैं डॉक्टर प्रणव भाई साहब। जीवन के स्टीयरिंग व्हील पर सो मत जाना। दूसरा, अहंकार जिंदा है तो आदमी 2 कौड़ी का है। तीसरा, कच्चा मैं और पक्का मैं। चौथा, भूतकाल का चिंतन हमारी कार्य कुशलता को कम करता है। पांचवा, जो हम जानते हैं जरूरी नहीं कि वो व्यवहार में आए। क्यों? बहिरंग की हलचल अंदर की मनस्थिति दर्शाती है। अर्जुन अज्ञातवास में भी गया तो भी उसने भिक्षा नहीं मांगी, पुरुषार्थ किया। मन से स्वाद न निकला तो स्वाद से परे नहीं जा सकते हो, इत्यादि इत्यादि। मेरा नाम क्यों नहीं हुआ, मेरा यश क्यों नहीं गया, मेरी निंदा क्यों हुई, ये सब का सब जो है निचोड़ में युग गीता के चारों अध्याय में कूट कूट कर भरा हुआ है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर बैठे हुए 90% का क्वेश्चंस का जवाब श्रद्धेय भाई साहब ने अपने उसमें दे दिया हुआ है। एक अंतिम प्रश्न भाई साहब से कि गुरुदेव का साहित्य पढ़ते हुए हम लोग को बहुत रोना आता है, इस समस्या से कैसे निकलें? गुरुदेव ने कहा रोने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। गुरुदेव कहते थे रो तो दूसरों की पीड़ा को देख के रो, है ना। गुरुदेव के साहित्य को देख के रोते हैं तो इसका मतलब है कि गुरुदेव के साहित्य में बेचैनी तो है, कसक तो है, पीड़ा तो है, पर गुरुदेव ने कहा उस रोने के बाद फिर सक्रियता उभरनी चाहिए। वो रोना किस काम का? डॉक्टर अमल कुमार जी हैं, डॉक्टर अमल कुमार दत्ता, वो एक दिन गुरुदेव के पास गए, बोले गुरुदेव आज बहुत रोना आ रहा है मुझे। क्यों? आपका लेक्चर सुनने के बाद इतना मन में बेचैनी उठी कि अब कुछ कर दिखाने की उमंग आ रही। बोले बेटा रोना तो बंद कर, सबसे पहले अगर कर दिखाना सबसे पहले रोना बंद कर। रोने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है, मेरे आंखों के सामने की बात सुना रहा हूँ। रोने वाले मुझे पसंद नहीं है, मुझे काम करने वाले पसंद है। सक्रियता, बेचैनी, अपनी संवेदना सक्रियता में बदले। संवेदनशील हो बहुत अच्छा है, पर सक्रियता में बदले। सक्रियता में बदले तो फिर उसके बाद जैसे भगवान राम की आंखों में आंसू आए। क्यों आए? उन्होंने अस्थियों को पहाड़ देखा। दूसरी लाइन तुरंत उसके बाद वो कहते हैं निश्चलहीन करो मई भुज उठाए प्रणकीन। तुरंत उसके बाद दूसरी लाइन उनकी आंखों के आंसू के बाद सक्रियता की उभरनी चाहिए, ये आना चाहिए। प्रश्न बहुत आ गए तो अब मैं एक का प्रश्न लेता हूँ। हाँ।